याद रखो, जिस भी चीज़ को तुम चाहते हो कि वो तुम्हें कल मिले, जिसकी भी तुम कल पाने की ख्वाहिश करते हो, वो तुम्हारे आज को बर्बाद कर जाती है। और लुत्फ़ की बात तो ये है कि वो चीज़ जब कल तुम्हें मिलेगी तो तुम उससे लुत्फ़ लेने को उस वक्त नहीं होगे, बल्कि तुम किसी और कल में कुछ और की ख्वाहिश लेकर उस वक्त के आज को बर्बाद कर रहे होगे। क्योंकि कल की आदत जो तुम बना चुके हो वो कल भी तुम्हारे साथ वैसे ही होगी जैसे आज है। देखो, कल जब आता है तो वो आज हो जाता है और आज को जीने का तुम्हें कोई तजर्बा ही नहीं है। आपकी मुसलसल आदत है कल में जीने की, आज को तो आप जिए ही कभी नहीं। ये कितनी दिलचस्प बात है, कभी तुम इस पर गौर करना। जब भी कल आएगा वो आज हो जाएगा, और जैसे ही वो आज हो जाएगा तुम उससे अनकॉन्शियस हो जाओगे। और हो सकता है कि वो कल जो आज हो गया है उसका परसों तुमने इंतज़ार किया हो। कभी गौर किया, बच्चे सालों इंतज़ार करते हैं बड़े होने का, कितना शिद्दत से इंतज़ार था उन्हें बड़ा होने का। नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर, एड़ियों के बल खड़े होकर वो बड़े होने की अपनी ख्वाहिशी का तो इजहार कर रहे होते थे, मगर आज वो बड़े हो गए तो सोच सकते हो तुम कि वो इसको कितना एंजॉय करते होंगे। नहीं, वो और कल बना लेते हैं। डिग्री, नौकरी, शादी, घर, कल में जीना अब आदत है। याद रखो, तुम्हारा आज जैसा भी हो, जितना भी शानदार हो, तुम कल की जीने की आदत को जो बना चुके हो उसको नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अना को जीना ही कल में आता है, वो गुजरा कल हो कि आने वाला कल। अना को सबसे ज़्यादा नफ़रत इस पल से, लम्हे मौजूद से होती है। बरसों जिस नौकरी के लिए तरसते हो, तड़पते हो, वो मिल जाती है, फिर क्या मुतमईन हो जाते हो? नहीं, फिर प्रमोशनें ढूंढते हो, कुछ और जो है वो नहीं। ये पल कैसा है ये अहम नहीं, वो पल कैसा होगा ये अहम है। कैसी हैरत की बात है कि जिस कल के आने के तुम इतने ख्वाहिशमंद होते हो, जब वही कल आता है तो तुम वहाँ नहीं होते, क्योंकि तुम तो कल में ही जीना ढंग बना चुके हो। जैसे शराब होता है ना सहरा में, अना और इंसानी दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। शराब क्या होता है? रेत में पानी नज़र आया, तुम चलते हो, वहाँ पहुँचते हो, और वहाँ जाकर राज ये खुलता है कि पानी था ही नहीं, रेत थी। पानी तो वो दूर आगे है, तुम फिर चल पड़ते हो। सोचो, क्या इस तरह कभी पानी तक पहुँचा जा सकता है? तुम याद करो अपने बचपन से अब तक गुजरी सारी ज़िंदगी को, क्या क्या ना था जो तुमने कल में चाहा था, और जब वो कल उन सब चीज़ों के साथ वहाँ आया तो तुम ही वहाँ नहीं थे। तुम लोगों का हाल उस शख्स का सा है जिसकी आँख के साथ मसला हो और वो दूर की ही चीज़ बस देख सकता हो, और जब उस चीज़ के करीब पहुँचे तो वो चीज़ उसे नज़र आना ही बंद हो जाए। तुम जब छोटे से बच्चे होते हो तो तुम्हें एक ही गम होता है कि कब मैं बड़ा होऊंगा और अपने खिलौने ख़रीद सकूंगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे खिलौने नज़र ही नहीं आते। तुम्हें फार साइटेडनेस की बीमारी है, तुम दूर ही की चीज़ को देख सकते हो, और जब दूर की इस चीज़ तक पहुंचते हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है और तुम किसी और चीज़ को देखने लगते हो। और मज़े की बात यह है कि तुम्हें कभी ख्याल ही नहीं आता कि हर चीज़ के साथ तुमने अब तक यही किया है। हर दफ़ा जब तुम खिलौने ख़रीदने के काबिल हुए तो खिलौने नज़र आना बंद हो गए। तुम सारी ज़िंदगी दौड़ते हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने हमेशा दूर नज़र आते रहते हैं, मगर कभी रुक कर ये सवाल नहीं करते खुद से कि मसला चीज़ के साथ नहीं है, वो चीज़ नहीं उड़ जाती, बल्कि मसला मेरी आँख के साथ है जो फिक्स्ड है, जो दूर ही देख सकती है, वो 5 फीट से आगे ही देखती है।
5 फीट से पीछे ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। इंसान ऐसे ही जी रहा है, हमेशा ब्लाइंड स्पॉट में। इंसान का आज हमेशा अंधेरे में होता है। इस पल से इंसान हमेशा गाफिल होता है, और यही पल वो पल है जिसमें तुम्हारा सारा खजाना है। अना की यही बीमारी है। अना कल को देखती है, मगर कल के साथ वो कुछ कर नहीं सकती। तुम कभी सोचते हो कि तुम अपने कल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते? कल के सर दर्द का इस वक्त इलाज तुम नहीं कर सकते। कल का खाना तुम इस वक्त नहीं खा सकते। कल के साथ तुम कुछ भी तो नहीं कर सकते, मगर अना कल को ही देखती है। इस पल के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर इस पल को तुम्हारी अना नहीं देख सकती। आज में कुछ किया जा सकता है, मगर आज में आप नहीं होते, और कल में कुछ नहीं किया जा सकता, और आप हमेशा वहीं कल में होते हैं। ये शराब की दौड़ पूरी ज़िंदगी को बेकार कर देती है। ज़िंदगी को जीने की बजाय दौड़ने में लगा देते हो। ये जो आज के इंसान को एम्प्टीनेस फील होती है, कहीं फुलफिलमेंट नहीं, कहीं कोई भराव नहीं। जो भी पाते हैं वो फ्रेश नहीं लगता, बासी लगता है। जो भी पकड़ते हैं फेंकने जैसा लगता है। जिसको भी खोज लेते हैं उसके ही सारे मानी खो जाते हैं। फ़कीर तुम्हें ख्वाहिशों से आज़ाद करता है। क्यों? ताकि तुम इस दौर से रुक कर देखो। जो तुम चाहते हो वो यहाँ है, तुमने नज़र टिकाई हुई है दूर। ज़िंदगी यहाँ है। फ़कीर ख्वाहिशों से आज़ाद करता है ताकि तुम कल के पीछे अंधाधुंध दौड़ने से रुक जाओ। और ये भी बता दूं कि फ़कीर कहता नहीं है कि इस ख्वाहिश को छोड़ दो, फ़लाँ ख्वाहिश को तर्क कर दो। इस बात को समझो, क्योंकि अगर कोई फ़कीर है, कोई सच्चा मुर्शिद है, वो तुम्हें कहता है कि ख्वाहिशें छोड़ दो, फ़लाँ ख्वाहिश छोड़ दो, और आगे से तुम सवाल कर देते हो किस लिए, फॉर व्हाट, और फिर वो कहे कि जन्नत के लिए, खुदा के लिए, निजात के लिए, निर्वाण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो अब सवाल तो बनता है कि ये भी तो ख्वाहिश है। तुम हमें एक ख्वाहिश छोड़कर दूसरी ख्वाहिश ही पकड़ने का कह रहे हो। नहीं, सच्चा फ़कीर ये कहता नहीं है कि ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहेगा तो उसे लाजमन तुम्हें कोई और ख्वाहिश पकड़ाना होगी। यही सारे रिवाजी मजहबी करते हैं। वो कहते हैं ये फजूल की ख्वाहिश के पीछे पड़े हो, इधर आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या ख्वाहिशें हैं करने वाली, क्या है पाने के काबिल। गौर से देखो तो ये रिवाजी मजहबी तुम्हारे दुनियादारों से ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, ज़्यादा हिसाब किताब वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम तो बेकार से घर की ख्वाहिश में सड़े जा रहे हो। आओ हम तुम्हें बताएं जन्नत में महल कैसे खड़ा होता है। ख्वाहिश छोड़ने का जो कहेगा वो नई ख्वाहिश को ज़रूर पकड़ाएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारी अना कैसे ऑपरेट होती है। वो भी जानता है कि कल तुम्हारे लिए तुम्हारे आज से ज़्यादा अहम है। वो कल से नहीं हटाता, कल की ख्वाहिश को रिप्लेस कर देता है। फ़कीर ये नहीं करता। फ़कीर बस बता देता है कि ख्वाहिश ये है, ये ऐसे काम करती है। तुम्हारी ही ज़िंदगियों से तुम्हें दिखा देता है कि देखो ये तुम्हारी ख्वाहिश है जो गुज़रे कल में तुमने की थी, अब ये तुम्हारे लिए कितने कोई अहम है। वो ख्वाहिश का सच बताता है। वो छोड़ने और पकड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि छोड़ना और पकड़ना अना का तकाज़ा है। जानना, सच जानना, हतमी हक जानना, ये तुम्हारी रूह की दुनिया है, ये तुम्हारी हस्ती का तकाज़ा है। कभी देखा है दुनिया का दौड़ना और फ़कीर का सहराओं में भटकना? दोनों भाग रहे हैं ना, लेकिन एक कुछ पाना चाहता है और दूसरे ने कुछ भी नहीं पाना, मगर उस पाने के इरादे से दौड़ने वाले से भी मुश्किल रास्ता वो दौड़ रहा है। दुनियादार तो एयर कंडीशनड ऑफिस से घर की दौड़ लगा रहा है, मगर सूफ़ी, फ़कीर
کبھی صحرا میں جل رہا ہے، کبھی جنگل میں بھٹک رہا ہے، کبھی ہمالیہ کے غاروں میں تنہائی جھیل رہا ہے، اور کچھ پانا بھی اس نے نہیں ہے۔ وہ بس جاننا چاہتا ہے، روح ہمیشہ جاننا چاہتی ہے، انا ہمیشہ پانا چاہتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پانے میں تسکین ڈھونڈتی دنیا سب کچھ پا کر بھی تسکین نہیں پا پاتی، اور کچھ نہ پانے کو چلنے والا فقیر سکون، پیس اور زندگی کو پا لیتا ہے۔ کبھی اس راز پر تم غور ضرور کرنا۔ فقیر خواہش کی نیچر کھول کر بتا دیتا ہے، چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ بس یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دیوار ہے، اس سے نکلو گے سر ٹوٹے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنا سر نہ توڑو، کیونکہ اس سے سوالوں کا سلسلہ جنم لے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہو کیوں سر نہ توڑیں، وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار سے نہ نکلو، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں نہ نکلیں۔ دھیان رہے کہ فقیر آپ کو کوئی پازیٹیو ڈیزائر نہیں دیتا کہ اس کے لیے ایسا مت کرو، وہ بس اتنا ہی بتا دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ صوفی بس اتنا کہتا ہے کہ ڈو دس اینڈ دس فالوز۔ کسی سچے فقیر سے کبھی پوچھنا کہ ہم کیا کریں، وہ کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تم مجھ سے پوچھو ہی مت، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو میں تم کو بتا دوں گا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس سے زیادہ کبھی مرشد نہیں کہتا۔ فقیر کہتا ہے کہ میں بس تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دیوار سے نکلو گے تو سر ٹوٹے گا، اور دروازے سے نکلو گے تو بنا سر ٹوٹے نکل جاؤ گے۔ اب یہ تمہاری چوائس، دیوار سے نکلو یا دروازے سے نکلو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دیوار سے مت نکلو، فرق سمجھتے جاؤ۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ تم سے صاف صاف کہا جائے کہ یہ کرو، لیکن جب بھی کوئی آپ کو پازیٹیولی کہے گا کہ ڈو دس، تو آپ کا فوری ری ایکشن ہوگا کہ کیوں، اور کیوں کے جواب میں کچھ بھی کہا جائے تو کیوں کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ پھر ہر جواب پر کہا جا سکتا ہے کہ کیوں۔ فقیر بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، خواہش کے پیچھے بھاگو گے تو دکھی ہو کر رہو گے، چھت سے کودو گے تو ٹانگیں تڑواؤ گے۔ خواہش میں دکھ ہے، یہ نیچر کا اتنا ہی پکا قانون ہے جتنا کشش ثقل کا قانون۔ فقیر یہ نہیں کہتا کہ خواہش میں نہ پڑو تو تمہیں سکھ ملے گا، کیونکہ پھر تم کہو گے کہ ٹھیک ہے ہمیں سکھ چاہیے، یہ پھر خواہش بن گئی۔ کیسے ملے گا سکھ یہ بتاؤ؟ خواہشوں کا پھر نیا سلسلہ جڑ جائے گا۔ خواہش یہ اصل میں دماغ کا وہ ڈیلیوژن ہے، سراب ہے، بھرم ہے، جس سے وہ آپ کی ہستی پر اپنا کنٹرول پا لیتی ہے۔ اس لیے فقیر کبھی تمہیں کسی خواہش کو چھوڑنے کا موقع نہیں دیتا۔ فقیر صرف انجانے کو جانا کر دیتا ہے اور فیصلہ مکمل طور پر تم پر چھوڑ دیتا ہے۔